तो आज भी मेरे दिन की शुरुआत जीरे और अजवाइन के पानी से हुई है। ये आपके मेटाबॉलिज़्म को भी बढ़ाता है और वेट लॉस में हेल्प करता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने दिन की शुरुआत आपको बताया कि मैंने जीरे और अजवाइन के पानी से की थी। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं अजवाइन और जीरे का पानी ही पीती हूँ, बट कभी-कभी मैं उसमें दालचीनी भी ऐड कर देती हूँ और कभी-कभी मैं उसमें दालचीनी को हटा कर के मैं सौंफ भी यूज़ कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, आपका मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट होता है, तो ऑब्वियस है कि आपका खाना बढ़िया से डाइजेस्ट होगा और आपको वेट लॉस में हेल्प होगी। तो होप करती हूँ आप दिवाली की तैयारियों में जुटे होंगे, लेकिन जो भी एस्पिरेंट्स हैं ना यार, तो मैं उनके लिए एक सजेशन ये देना चाहूँगी कि आपके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपका करियर और आपकी स्टडी होना चाहिए। लेकिन दिवाली को के फेस्टिवल को भी हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम एक स्टूडेंट रहते हैं, हमारी शादी नहीं हुई रहती है, तब तक हम ये सारी चीज़ें को अवॉइड करते हैं। हमारे घर में मम्मी हैं, पापा हैं, सारी चीज़ें वो देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ-कुछ हेल्प करा देते हैं, बट अगर नहीं भी कराते हैं ना, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है। बट यहाँ आपका घर है, आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, आपको सारी चीज़ें सबकी व्यवस्था करनी है, क्या नहीं है, क्लीनिंग हुई है, नहीं हुई है, क्या सारा कुछ देखना है। तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ कि अगर आपका पेपर आने वाला है या फिर आप बहुत ज़ोरदारी से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स दूँगी, जिससे कि आपका घर अच्छे से अरेंज्ड भी रहेगा और आपको दिवाली में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली टिप कह लीजिए या ये कह लीजिए कि मैं आपको केवल सजेस्ट कर सकती हूँ, अप्लाई करना आपके ऊपर है, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, कैसी है। क्योंकि पूरी अगर आप अपनी एनर्जी क्या कहते हैं, क्लीनिंग में और सारी चीज़ों में झोंक दोगे ना, तो आप पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। तो पढ़ाई के लिए समय निकल पाए, इसके लिए आपको क्या करना है कि डेली क्लीनिंग के लिए आपको आधा से 35 मिनट देना है, मतलब आधे घंटे से 35 मिनट आपको देना है। उसमें आपको क्या करना है, आपको डेली झाड़ू तो मारनी ही है, और कोशिश ये करिएगा कि जैसे बेड के नीचे से अच्छे से आपने क्लीन कर लिया, बेड के पीछे अगर आपकी जगह है तो वहाँ से आपने क्लीन कर लिया, जैसे मैं कर रही हूँ। तो मैं अभी से ही लग गई हूँ, हफ्ते भर पहले से ही, ताकि मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, क्योंकि मुझे साथ में पढ़ाई भी करनी है। देखो यार, फेस्टिवल्स का क्या है, ये तो हर साल आएंगे, लेकिन हमारा जो जो एक एम है ना, वो हमेशा पूरा नहीं हो पाएगा। एक एज के बाद आप तैयारी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो मैं उन सभी को लेकर के ये चीज़, मतलब ये कंसर्न अपना दिखा रही हूँ, और आपसे यही इसीलिए बोल रही हूँ कि आप डेली अपने रूटीन में, क्योंकि आप 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते, और हाउसवाइफ्स के पास तो कितना काम रहता है, उसके साथ में ही वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का समय निकालती हैं। तो इसी तरह से जब आप इस तरह से क्लीन करेंगे ना, तो आपके देखिएगा कि डस्टिंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ज़्यादा जम नहीं पाएगा कूड़ा, और इतनी ज़्यादा आपको सफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी दिवाली में। तो जैसे सोफ़ा है या वॉल है, वॉल में अगर धूल जम गई है, तो साथ ही साथ झाड़ू के साथ-साथ ही आप सब कुछ मारते चलिए। मैं तो पर्दों में भी झाड़ू मारती रहती हूँ, और खिड़की, दरवाजे सब में मारती रहती हूँ, ताकि धूल ना जमा होने पाए और एक्स्ट्रा बर्डन मेरे ऊपर ना आ पाए दिवाली में। इसी तरीके से आपको भी करना है, जब आप झाड़ू लगा रहे हैं, एक कोने से स्टार्ट करिए और सारा दीवाल-इवाल में सब जगह झाड़ू मारते रहिए बढ़िया से। अ, तो जिससे कि आपके क्लीनिंग के साथ-साथ एक तो पहली चीज़ ये हो जाएगी कि दिवाली के समय पे ना एक्स्ट्रा जो एक होता है ना कि रगड़-रगड़ के हमको साफ़ करना पड़ता है, काफ़ी दिन का चीज़ें हो जाती हैं, बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, सारी धूल-धक्कड़ इकट्ठा हो जाती है, वो नहीं हो पाएगी। तो जिसके यहाँ पे मेड लगी हुई है, तो आप मेड से भी कह सकती हैं, या अगर मेड सामने-सामने कर रही है, तो आप एक दिन समय निकाल कर के आप वो कर दीजिए, ठीक है? तो पहली टिप तो ये हो गई। दूसरी टिप ये है कि जैसे ही आप झाड़ू लगा रही हैं, साथ में हाथ में एक कपड़ा लीजिए। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने पहले डस्टिंग किया है, क्योंकि मेरी बच्ची कभी भी रो देती है, कभी भी मुझे जाना पड़ता है नीचे, तो पहले मैं मेन काम निपटाती हूँ कि हाँ, चलो अभी झाड़ू लग गई है, मेन काम हो गया है, उसके बाद मैं अपना मतलब कपड़ा लेकर के बाकी सारी चीज़ें साफ़ करने लगूँगी। तो अगर आपके पास ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आप झाड़ू के साथ ही दूसरे हाथ में कपड़ा लिए रहिए। अब
बढ़िया बेड का सिरहाना अच्छे से पोंछ दीजिए, डस्टिंग कर दीजिए, कुछ नहीं तो ऐसे मार दीजिए बढ़िया से कि धूल हट जाए। चेयर्स पे मार दीजिए, सोफ़े पे मार दीजिए, चाहें तो चलते-चलते गेट में भी मार दीजिए, ठीक है? टेबल पे जहाँ आप काम करते हैं वो सारी चीज़ें कर लीजिए। तो वो क्या होगा ना, सेम वही चीज़ है कि जितनी ज़्यादा धूल इकट्ठा होगी उतना ज़्यादा हमारा काम बढ़ जाएगा। पंखे हैं, पंखों पे मार दीजिए। अगर आप पहुँच पा रहे हैं तो मेरे पंखे थोड़े ऊपर लगे हुए हैं ज़्यादा ही, तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगी, वो हस्बैंड ही करेंगे। तो ये हो गया। तीसरी चीज़ टिप ये है कि साथ के साथ ही आप कपड़े निपटाते जाइए। कपड़े निपटाना मतलब कि ठंड आ रही है, कोई भी कपड़ा आपको ऐसा दिख रहा है जो यूज़ का नहीं है, इस समय अब ठंड में नहीं पहना जा सकता, फटाफट उसकी जगह उसको दिखा दीजिए कि यहाँ बेटा तुम अब यहाँ चलो अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमको अभी इस टाइम पे। तो वो आप कर लीजिए। उससे क्या होगा ना, साथ के साथ ही डेली अगर मान लीजिए 1 हफ्ता बचा है दिवाली को, तो साथ के साथ ही आप सारी चीज़ें निपटाते चलेंगे ना, तो आपको देखिएगा दिवाली वाले दिन या 1 दिन पहले नरक चतुर्दशी को आपका घर एक्चुअल में वैसा ही रहेगा जैसा आप दिवाली वाले दिन चाहते थे। बस क्या होगा कि अच्छे से आपको धुलाई करनी रहेगी, जीना-धुलना रहेगा, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी मेन। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा, अरे यार! अभी तो ये कपड़े समेटने हैं, इसको यहाँ रखना है, इसको वहाँ रखना है, ये कपड़ा तो काम का नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। इसीलिए मैंने ये चीज़ सोची कि मैं अब 1 हफ़्ते भले ही जो जिस काम में मुझे 15 से 20 मिनट लग रहे हैं, उसको भले मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बट मैं दे दूँगी। लेकिन ये डेली-डेली निपटता जाएगा ना, तो कम से कम एक साथ बर्डन नहीं पड़ेगा। और साथ के साथ ये भी है कि कुछ लोगों की मेडिकल इशू होता है, वो एक साथ अगर काम कर लेते, जैसे मेरे साथ है, अगर मैं इकट्ठे लग के एक दिन काम कर लेती हूँ तो मेरी हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, साटिका की भी दिक्कत है। तो ये सारी दिक्कत अगर मोस्ट ऑफ वुमेन्स को होती ही होती है। तो जो भी अपने आफ्टर 30s में है, आफ्टर 40s में है, वो अपना इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का रूटीन अपनाएं। बेशक उनको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और ये मेरी गारंटी है आपसे। तो इसी तरह देखिए, मैं कपड़ा लेकर के बढ़िया सारे मिरर्स पोंछ दे रही हूँ। सब कुछ एकदम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने हाथ ही नहीं मारा दिवाली की सफाई में। तो देखिए, मर के भी काम करना क्या फ़ायदा? अगर आप मर-मर के काम भी कर लो, उसके बाद आप मतलब पड़ जाओ बिस्तर पे, तो क्या फ़ायदा? डेली रूटीन तो आपको निपटाना ही है। डेली का लंच, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट ये तो आपको बनाना ही है, चाय आपको बनानी ही है। क्या-क्या आप छोड़ोगे? तो जब आप डेली ये काम कर रहे हो तो 15-20 मिनट इसमें 15-20 मिनट नहीं यार, मुश्किल से 5 मिनट या 7 मिनट, 8 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो चौथी टिप हमारी ये है कि आप टू डू लिस्ट बनाइए डेली की। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है जस्ट, बट मॉर्निंग में ही आपकी टू डू लिस्ट बन जानी चाहिए कि अच्छा आज मेरे पास ये काम है। क्योंकि देखो, अननेसेसरी काम भी कभी कभी आ जाता है जो हमें पता नहीं होता है, वो मैटर अलग है, वो उसको हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हमको लंच बनाना है इतने समय, अच्छा ठीक है चलो वो बन गया। उसके बाद हमको क्लीनिंग करनी है, इतना समय लगा, हो गया। फिर अगर दोपहर में मेरे पास समय है तो उस समय पे मैं एक्स्ट्रा और क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कौन सा काम छूटा हुआ है जो इस समय पे हो सकता है। या फिर अगर आपको रेस्ट करना है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ ऐसा है कि रात में आपको जग जग के पढ़ाई करनी है, तो वो आपके पास अपना, वो आपको जानते हो आपको कैसे अरेंज करना है। बट टू डू लिस्ट आप बनाओगे ना, आप बिलीव मानो आपका आधे से ज़्यादा काम तो ऐसे ही सिमट जाएगा, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता होगा कि ये समय मेरे पास खाली है, इस समय को मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। इस समय को मुझे, जैसे मुझे अब वीडियो एडिट करना रहता है, वो मुझे समय पता है कि मैं किस समय वीडियो एडिट करती हूँ, किस समय वीडियो बनाती हूँ। तो वो मैं अपने हिसाब से अरेंज करती हूँ और इतने बढ़िया से चीज़ें अरेंज हो जाती हैं ना, आप मानोगे। कल से मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है रात से ही। तो वो सारी चीज़ें मुझे कैसे क्या प्लान करना है वो मैं अब आगे वाले चैनल में आपको बताऊँगी। बट मैं ये बता रही हूँ कि टू डू लिस्ट ज़रूर बनाइए और रात को सोने से पहले उसको टिक करिए, और इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको ना कि कितना सारा मैंने आज इतना मतलब दिन को यूटिलाइज़ कर लिया, इतने दिन इतनी देर तक पढ़ लिया, इतना देर मैंने अपने काम को दे दिया। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है टू डू लिस्ट बनाना। मॉर्निंग में आप बनाइए, फिर इवनिंग में या रात में आप उसको चेक करिए, ठीक है? तो टू डू लिस्ट का काम हो गया, चौथा काम ये हो गया। और ये आपको ना अपने डेली हैबिट्स में लाना पड़ेगा। ये केवल दिवाली का ही मैटर नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ का, क्योंकि आपको अगर अपने लाइफ के कैरियर के लिए 2 साल देने हैं ना, तो 2 साल कंटिन्यू आपको ये काम करना पड़ेगा। कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं, आप जैसे त्यौहार मनाते हो वैसे मनाइए, लेकिन इतना लग के कुछ ऐसा मत करिए कि जो आपको ही तकलीफ़ दे जाए, ठीक है?
अच्छा, 5वीं चीज़ ये है कि जो भी कपड़े आपको दिख रहे हैं लॉन्ड्री के लिए और आपको आलस आ रहा है कि नहीं यार हम मतलब नहीं कर पाएँगे, आज मन नहीं हो रहा है, उसको इमीडिएट उठा कर के बाथरूम में डाल दीजिए, या आप वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। वो जब आप डाल दोगे ना तो आपकी मजबूरी हो जाएगा धुलना। जैसे कि मैंने कल से ये चीज़ शुरू की है, मेरी बेडशीट 2-3 गंदी थी, बच्चे के कपड़े कुछ गंदे थे, वो मैं ऐसे ही चेयर पे लादी हुई थी, अरे यार आज नहीं, कल नहीं, परसों। मैंने कल गुस्से में उठा कर के उसको जा कर के भिगो दिया, और जब भिगो दिया तो ऑब्वियस है धुलना ही पड़ा। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, कुछ चीज़ें हम आलस में छोड़ देते हैं, तो वो हमें नहीं करनी है फ़िलहाल अभी, जब तक फेस्टिवल नहीं आ रहा है। जब तक फेस्टिवल नहीं है तो हम जा कर के इसको डाल देंगे। शाम, सुबह जब भी आपको फ़ुर्सत मिलेगी, आप नहाने जाओगे उस समय आप धुल